Hey everyone, I am Richa and you're watching परचम। आप में से बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स डेली बेसिस पे इन्यूमरस मैसेजेस भेजते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, बी एट ईमेल, देन यूट्यूब कमेंट बॉक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। उनमें से काफ़ी सारे मेल सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करने के लिए या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। सो काइंडली एक्सेप्ट अ रिटर्न ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माई साइड कि आप इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं, थैंक यू। कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पता नहीं बहुत मजाकिया कमेंट्स भेजते हैं, समझ ही नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं। एनीवेज, इवन यू आर वेलकम। देन अ लॉट ऑफ यू राइट ऑफ कोर्स टू नो अबाउट वेरियस कोर्सेज, पीडीएफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट देर इज ऑल्सो वन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जो कि कोई ना कोई एडवाइस या गाइडेंस सीख कर रहे होते हैं। वो पर्सनल फ्रंट की भी होती है कई बार, और कई बार एग्जाम की स्ट्रैटेजी रिलेटेड होती है, कैसे पढ़ें, इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करें, कौन से सोर्सेज या रेफरेंसेज यूज़ करें एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आई थॉट कि चलिए आज आपकी एक ऐसी क्वेरी को लेते हैं जो कि ओवर द टाइम बहुत कंसिस्टेंटली आ रही थी, एंड दैट इज़ कि मैम अगर हम यूपीएससी 2023 या 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। हम प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं, हाउ शुड वी गो अबाउट थिंग्स। एंड पर्टिकुलरली एक बुक का रेफरेंस काफ़ी पूछा जा रहा है, सोर्स काफ़ी पूछा जा रहा है, एंड दैट इज़ पॉलिटी। कि मैम पॉलिटी के लिए कौन सा सोर्स या बुक रेफर करें कि पढ़ते पढ़ते सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। वेल ये मेजरली वो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मेल्स लिखे हैं, मेजरली जो कि या तो सेल्फ स्टडी से तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं या फिर दे आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली, दे आर ईदर इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन या फिर अभी 12th में भी हैं कुछ बच्चे। सो माई कोर एडवाइस टू यू पीपल विल बी कि अगर आप अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अपना फोकस सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने या थियोरेटिकल नॉलेज लेने पे सीमित मत रखिएगा। जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसके कोर कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए सिर्फ प्रीलिम्स तक की बात नहीं है, राइट। थियोरेटिकल नॉलेज लेने से प्रीलिम्स एक बार को निकल जाएंगे, लेकिन आपको मेंस भी देने हैं, आपको इंटरव्यू भी फाइट करना है। टारगेट तो यही होना चाहिए ना प्रिपरेशन करते टाइम कि हमें इंटरव्यू भी निकालना है। तो एग्जामिनर आपसे सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं पूछेगा, वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी पूछेगा। इंटरव्यूअर आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछेगा, और ये सब आप तभी सक्सेसफुली आंसर कर पाओगे जब आपकी कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग पकड़ होगी। तो जहां से भी पढ़ो, जो भी रेफरेंस आप ले रहे हो, मेक श्योर कि उस बुक या उस सोर्स में सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ईजिली आपके सामने परोसा जा रहा हो, यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफिकल्ट बातें आपके सामने रखी जा रही हों, ताकि आप तैयारी करते समय अच्छे से समझ सकें कि इस कॉन्सेप्ट के तह तक क्या क्या बातें छुपी हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो सोर्स कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है बहुत डिफिकल्ट चीज़ों को बहुत सिंपली समझाया गया है, समझ में अच्छे से आ रहा है, लेकिन सिर्फ 50% या 60% कवरेज मिल रहा है हमें सिलेबस का यहाँ पे, तो फिर हमें सेकंड सोर्स पे मूव करना पड़ रहा है, थर्ड सोर्स पे मूव करना पड़ रहा है। तो जब भी आप प्रिपरेशन की शुरुआत करो, एक ऐसे सोर्स पे जीरो डाउन करो, यानी कि नैरो डाउन करो, जिसमें लैंग्वेज भी सिंपल हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिले, सब कुछ एक ही जगह मिल जाना चाहिए। तो अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी और खोज रहे हैं एक ऐसा सोल्यूशन जो कि सिंपल लैंग्वेज में मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको दे दे और आपके इनिशियल ईयर्स की तैयारी को बहुत आसान और सुविधाजनक बना सके, सो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगा दिस बुक बाय पियर्सन पब्लिकेशंस, दैट इज इंडियन पॉलिटी बाय श्रीराम श्रीरंगम एंड रोहित देवझा। श्रीराम सर या श्रीराम श्रीरंगम जी एक बहुत पॉपुलर यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के फाउंडर हैं, जो कि है श्रीराम आईएएस। यूपीएससी प्रिपरेशन की दुनिया में जाना माना नाम है, दिल्ली का एक पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ इट। एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रस्टेड एंड अक्लेम्ड ऑथर, और इकोनॉमिक्स को भी सिंप्लीफाई करने के लिए जाने जाते हैं अपनी बुक में, और अब सेम काम इन्होंने पॉलिटी के अंदर भी किया है। द बुक इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी फॉर आवर हिंदी व्यूअर्स। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस बुक के स्पेशल फीचर्स क्या हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट और ईज दोनों कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर नंबर 1, जो कि मैं बहुत देर से एम्फेसाइज कर रही हूँ और वो इस बुक पे बिल्कुल खरा उतरता है, कि बहुत सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज एंड स्टोरी टेलिंग इस बुक में आपको देखने को मिलेगी। पॉलिटी ना डिफिकल्ट क्यों होती है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, बिकॉज इसमें बहुत सारे लीगल टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं जो खुद से पढ़ के समझ पाना डिफिकल्ट होता है। इस बुक में इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बिकॉज दे हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटी में देर आर लॉट ऑफ जुडिशियल रूलिंग्स विच कीप ऑन कमिंग, है ना, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बहुत सारे जुडिशियल रूलिंग्स आते रहते हैं और उनको यूपीएससी या स्टेट पीएससी भर भर के एग्जामिनेशंस में पूछते हैं। दिस बुक गिव्स अ स्पेशल अकाउंट एंड काफ़ी अच्छा खासा कवरेज
जुडिशियल रूलिंग्स का एक बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट मी शेयर वन एग्जांपल विथ यू। आर्टिकल 15 एंड विमेन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशियल रूलिंग है इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राइट। तो उसमें आपको एक डिफरेंट स्पेशल एक बॉक्स में अलग से रूलिंग देखने को मिल जाएगी, जिससे कि जब भी आप अलग से एम्फेसाइज्ड डिफरेंट फॉर्मेट में कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका रिटेंशन हैपन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम इन योर ब्रेन। तो याद करना थोड़ा सिंपल हो जाता है, पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंटरेस्टिंग फीचर नंबर 3, इस बुक में एक अलग से सेक्शन आपको मिलता है ऑफ फैक्ट चेक्स। लाइक ऑन पेज नंबर 2.2 यू कैन सी दिस फैक्ट चेक written and unwritten constitution topic में this fact check is there, like countries like India and USA have written constitution and countries like UK, New Zealand, Israel have unwritten constitution। तो ये छोटे छोटे से फीचर्स हैं बट ये बहुत काम के फीचर्स हैं, बिकॉज अगेन जब एक अलग इन तरह से इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है, हाईलाइट की जाती है, वो फैक्ट आपके दिमाग को बहुत ईजिली उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स स्पेशल एम्फेसिस आपके दिमाग में जाएगा, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर गिवन ओवर हियर। नेक्स्ट हाईलाइट, इस बुक के अंदर जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसके बिल्कुल नीचे वहीं पे आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई पूछा गया है तो दे दिया जाएगा। यू डू नॉट हैव टू गो टू द एंड ऑफ द चैप्टर। लाइक हियर यू कैन सी इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ 2021 अक्टूबर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इससे आपका ट्विन बेनिफिट होता है। एक तो आपको ये पता चल जाता है कि ओके ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में, और दूसरा आपने अभी इंफॉर्मेशन पढ़ी और हाथों हाथ आपने आंसर करके चेक कर लिया वेदर यू अंडरस्टूड एवरीथिंग और नॉट। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फीचर। द नेक्स्ट फीचर विच आई लाइक अबाउट दिस बुक इज हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे। दैट इज आप इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो और किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हो, और हर एक टॉपिक को बहुत ही ल्यूसिड मैनर में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत अच्छे फ्लो के अंदर डेप्थ में समझा रखा है, विच इज़ अगेन अ वेरी यूजफुल फीचर। एंड द नेक्स्ट फीचर आई पर्सनली लाइक्ड इज द रिप्रेजेंटेशन। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स ना करके, बल्कि ना करके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन पॉइंट्स, इन बुलेट्स इज गिवन। और ये ना आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो आप क्या लिखते हो दैट इज़ द कंटेंट क्वालिटी, और कैसे लिखते हो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी, दोनों ही आपको मार्क्स फेच करने में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। सो क्या लिखना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, बोथ आर वेरी क्रिटिकल, और ये बुक उसको अचीव करने में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। लास्टली, लास्ट में इस बुक के कुछ अपेंडिसेस और स्पेशल कंपाइलेशंस आपको मिलेंगे, जैसे कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हों या आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, उनका कंपाइलेशन आपको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दी शेड्यूल्स आर गिवन, जो आप एक ही जगह से पढ़ सकते हो, आपको बीच बीच में पेजेस टर्न करके नहीं देखने हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का एक पूरा कंपाइलेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। सो all in all, the content and the representation both are good. Talking about quality of content, well, मैं आपको बता दूं कि अभी जो यूपीएससी के लास्ट एग्जाम्स हुए थे और प्रीलिम्स में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन बने थे, उनमें से 8 to 9 questions can be seen from this book, which speaks loudly about the quality of content and the comprehensive coverage that we were talking about. ठीक है। और अगर मैं लास्टली एस्थेटिक्स की बात करूं, यानी कि बुक दिखती कैसी है, फील कैसा देती है, सो इट इज़ ऑब्वियसली अ लवली बुक। पियर्सन बुक्स जानी ही जाती हैं अपने एक्सेलेंट प्रिंट क्वालिटी के लिए, ब्यूटीफुल पेपर क्वालिटी के लिए। फॉन्ट बहुत एप्ट है, ना बहुत छोटा है कि आइज़ को स्ट्रेन करे, ना बहुत बल्कि है जो कि वियर्ड लगे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत सटल है। सो मेरे लिए समहाउ ये डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है कि बुक दिखती कैसी है और फील कैसा आ रहा है, तो पढ़ने का थोड़ा मन करता है। आई थॉट आपके लिए भी शायद इंपॉर्टेंट होगा। सो अगर आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल फेजेस में हैं और सिंपल लैंग्वेज में कोर कॉन्सेप्ट्स को भी समझना चाहते हैं, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक टू यू, विच इज इंडियन पॉलिटी, पियर्सन पब्लिकेशन बाय श्रीराम श्रीरंगम एंड रोहित देव झा। #prepare well, क्योंकि प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon. द लिंक आई बी लिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। नॉट जस्ट दिस पॉलिटी बुक, दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ बुक्स फॉर स्कूल, कॉलेजेस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की बुक आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो यू कैन टेक विच एवर बुक यू वॉन्ट एंड प्रिपेयर वेल।
सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप आपकी जो क्वेरी थी कि मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कौन से सोर्स से पढ़ें, पर्टिकुलरली पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से करें, सो आई रियली होप आई वॉज एबल टू आंसर दैट क्वेरी वेल। और जल्दी ही मिलते हैं। आपकी जो भी पॉपुलर क्वेरीज रहेंगी जिनमें को मुझे लगेगा कि दैट आई शुड कम इन अ वीडियो एंड recommend something to you, I will definitely do that. Until we meet next, take very good care of yourself. Ta-da, bye-bye, see ya.